लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नए बने इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल वसूली रोक दी गई है। दरअसल उद्घाटन के कुछ ही समय बाद एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क धंसने और गड्ढे होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद NHAI ने टोल वसूली पर रोक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोल फ्री होने से सरकार को कितना नुकसान होगा और सड़क की मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। लखनऊ से कानपुर के बीच सफर को आसान और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद सवालों के घेरे में आ गया। भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और गड्ढे होने की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता का जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। मामला सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। जब तक एक्सप्रेसवे के खिलाफ हिस्सों की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती और सड़क जरूरी मानकों के मुताबिक दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। यानी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहनों चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब सवाल उठता है कि टोल वसूली बंद होने से सरकार को कितना नुकसान होगा। दरअसल इस एक्सप्रेसवे पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल करीब 275 रुपए बताया गया है, लेकिन टोल वसूली करने का पूरा आर्थिक बोझ सीधे सरकार पर नहीं पड़ेगा। NHAI की व्यवस्था के तहत इस अवधि में होने वाले टोल रेवेन्यू की भरपाई की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर पर डाली गई है। सिर्फ टोल रेवेन्यू से नहीं, सड़क की मरम्मत का खर्च भी निर्माण कंपनी को उठाना होगा। खराब हिस्सों की मरम्मत पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का नुकसान अनुमान है। NHAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि सिर्फ ऊपर से गड्ढे भरने के बजाय सड़क की कमजोर संरचना को ठीक किया जाए। इसके साथ हुए तटबंध और बेस लेयर की भी मरम्मत की जाएगी। करीब 4200 से 4700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद सड़क के हिस्सों में धंसाव की शिकायत ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। खास तौर पर भारी बारिश के बाद सामने आई इन कमियों ने जल निकासी व्यवस्था और मिट्टी की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में सड़क धंसने की संभावित वजहों में खराब जल निकासी व्यवस्था और मिट्टी का सही तरीके से जमाव नहीं होना शामिल बताया जा रहा। प्रभावित हिस्सों में एक रिटेनिंग वॉल के ढहने की बात भी सामने आई है। हालांकि सड़क धंसने की वास्तविक तकनीकी वजह विशेषज्ञों की जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। NHAI ने मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। निर्माण कंपनी को नोटिस जारी करने के साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर को हटाया गया है। जिम्मेदार पाए जाने वाले इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन्हें 2 साल तक NHAI के प्रोजेक्ट पर काम करने से रोकने का प्रस्ताव भी शामिल है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले लोगों के लिए फिलहाल टोल फ्री की राहत जरूरी है, लेकिन सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अब बड़ी चुनौती बन चुके हैं। NHAI का कहना है कि जब तक सड़क को तय मानकों के मुताबिक पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक टोल वसूली पर रोक जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि मरम्मत का काम कितनी जल्दी पूरा होता है और जांच के बाद सड़क धंसने की असली वजह क्या सामने आती है।